अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया स्ट्रक्चर सीखेंगे जो कि होगा नैरोली स्केप्ड। नैरोली स्केप्ड स्ट्रक्चर को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा एक्शन जो कि तकरीबन होने वाला था, मतलब ये कि कोई ऐसा एक्शन जो तकरीबन होने वाला था लेकिन थोड़े से स्लाइटली से मार्जिन से जो है ना वो नहीं हो पाया। अब उर्दू में अगर बात करें तो उर्दू में किस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे? उर्दू में इस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे जैसे आपने सेंटेंसेस सुने होंगे, बड़े ही दिलचस्प सेंटेंसेस हैं स्ट्रक्चर के कि वो सीढ़ियों से गिरते गिरते बच गया, उसका एक्सीडेंट होते होते रह गया, वो मरने से बच गया, बाल बाल बच गया, तुम गिरते गिरते बच गए, वो फेल होते होते रह गया, वो पास होते होते रह गया, वो तरक्की हासिल करते करते रह गया, तुम वहां जाते जाते रह गए, तुम्हारी जॉब जाती जाती रह गई। मीन्स दैट तुम जॉब से फायर होने वाले थे। तो इस तरीके के तमाम सेंटेंसेस को हम बनाते हैं नैरोली स्केप के स्ट्रक्चर के साथ। इसको हम बनाने का तरीका क्या होगा, इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? जब भी ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट नैरोली स्केप्ड, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म को यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म से मींस जेरेंट, जेरेंट कहते हैं। जेरेंट वैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कहते हैं, लेकिन ये यहाँ पर फंक्शन करता है, इसका काम जो होता है वो एज अ नाउन भी होता है। अब मैं जुमले जब बनाऊंगा तो आपको मजीद क्लियर होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब जुमले मैंने कुछ लिखे हैं आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए। एक जुमला लिखा है कि वो सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते बच गई। अब पहले मैंने जुमले आपको देखो, वो सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते बच गई, इसका मतलब ये है कि तकरीबन वो गिरने वाली थी लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और वो बच गई। अब इस जुमले को बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। शी नैरोली स्केप्ड फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स। अब ये फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स देखो यहाँ पर ये किस के तौर पर फंक्शन कर रहा है? नाउन के तौर पर। जेरेंट कहते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म पर, लेकिन वो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर एज अ नाउन ट्रीट हो रहा होगा। एक और जुमला है, तुम पास होते होते रह गए। You narrowly escaped passing the exam। देखो सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, फिर narrowly escaped, उसके बाद वर्ब की ing फॉर्म और the exam यानी ऑब्जेक्ट। पासिंग द एग्जाम ये पूरा हमारे पास यहाँ पर जेरेंट है। जेरेंट कहते हैं वर्ब की ing फॉर्म को, जो कि एज अ इसका फंक्शन जो है वो एज अ नाउन के तौर पर होता है, ऑब्जेक्टिव नाउन के तौर पर जुमले में। फिर तीसरा जुमला है, आई narrowly escaped being struck by the car। मुझे कार से या मेरा कार से एक्सीडेंट होते होते रह गया। सबसे पहले क्या लगा है? सब्जेक्ट नैरोली स्केप, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद हमारे पास आ गई ये ऑब्जेक्ट। एक और जुमला है, तुम ट्रॉफी जीतते जीतते रह गए, या वो ट्रॉफी जीतते जीतते रह गया। ही नैरोली स्केप्ड विनिंग द ट्रॉफी। सबसे पहले क्या लगाया मैंने? सब्जेक्ट नैरोली स्केप्ड, फिर यहाँ पर पूरा ये जेरेंट लगा दिया। उसके बाद वो हारते हारते रह गए, दे नैरोली एस्केप्ड लूजिंग। तो बड़ा ही दिलचस्प जो है हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। और उर्दू में सेंटेंसेस के बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं, जो कि सोचने में तो ये लगता है कि बड़े मुश्किल होते हैं लेकिन बड़े आसान होते हैं अगर आपको ये स्ट्रक्चर या फिर इसका फॉर्मूला आपको पता हो। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो मेरा नैरोली एस्केप्ड का जो स्ट्रक्चर था वो आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।